बनी है कि लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे। विरोधी तो कहीं फेल हो गए, उनके दिमाग हार्ट अटैक हो गए, जो ये दद्दारी जो काम। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर कांतिन। मौजूद है इस वक्त हम सुर्खी विधानसभा के तालचिरी में। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष से होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। जी हाँ, आज हम तालचिरी मौजूद है। यहाँ पे आज भारत विकसित संकल्प यात्राएं मौजूद हैं। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री के मंडले भैया और सुर्खी विधानसभा के मैनेजमेंट गुरु, जिन्हें बड़े लोग प्यार से बोलते हैं हीरा सिंह जी मंडे अंकल। भाई तो बहुत बहुत स्वागत है खबर के। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं न केवल सुर्खी विधानसभा बल्कि सागर जिले और प्रदेश के सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबको मंगलमय हो। तो खास तौर से 22 जनवरी को हमारे अयोध्या नगरी में हमारे आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हमारे देश ही नहीं संसार के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सभी को आज ही से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं देते हैं और एक दीपावली जैसा उत्साह पूरे देश और संसार में होगा। अगर बात करें कि प्रदेश में, तो प्रदेश में मोहन और अब गोविंद सुर्खी के नहीं, सागर के नहीं, भोपाल के गोविंद भैया हो गए। क्या कहना चाहेंगे? वो तो है ही भैया। देखिए, मैंने बताया था कि कई लोग तरह तरह की चुनाव की पहले बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाएं चल रही हैं। ऐसी हितग्राही मूल्यक योजनाएं जो कभी किसी ने नहीं चलाई। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी का इतना भारी बहुमत से सरकार बनी है कि लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे। विरोधी तो कहीं फेल हो गए, उनके दिमाग हार्ट अटैक हो गए, जो ये दद्दारी जो काम। जनता है, जनता भगवान का रूप होती है। इतना भारी बहुमत मिला है और पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और हमारे जिले को भी मंत्री बनाया है आदरणीय मोहन यादव जी ने। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जिला का विकास होगा, विधानसभा विकास होगा। अंकल, लगातार आपसे बात होती रही, लगातार यानी चर्चा में होती रही। आप कहते हैं कि जब परिणाम आए सो बका जो परिणाम भी ऐसे आ गए, सबक बका गए। देखिए, कोई कुछ भी कहे, होता वही है जो भगवान को मंजूर हो और जनता, क्योंकि जनता भगवान का रूप होती है। जनता जनार्दन, जनता को भगवान क्या कहा। जनता का दिया हुआ मैंडेट, भगवान का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि सुर्खी को फिर एक मंत्री मिला है और मंत्री मिलने से हमारा सुर्खी विधान पूरा बुंदेलखंड विकास होगा और इस बात की हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन लगातार यानी जो भी यानी विरोधी रहे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से रहे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, दवारी गा के या कछुई ऐसी गाड़ी गा के सुना दे उनको, आप दुश्मनों को का पहुंचा नहीं, किसी कुछ नहीं कह सकते। जिनने संग दिया उनको उनका भला करे ईश्वर, जिन्होंने संग नहीं दिया उन पर भी ईश्वर मेहरबान रहे, उनकी कृपा करे और सब प्रसन्न रहें चारों तरफ से। यही कामना है ईश्वर से। जनता कहते कि अंकल से एक दिवाली तो गवा दी। नहीं, अब दिवाली के समय नहीं है, कछु भी गा दिया। दिवाली के समय में गा। वैसे अभी एक बड़ा सवाल है कि सुर्खी विधानसभा का श्यामराव गोपाल मंडल, जिन्होंने संकल्प लिया था कि कांग्रेस को एक वोट नहीं देंगे, ठीक है, संकल्प वो पूरा भी हुआ। श्यामराव गोपाल मंडल सुर्खी का ऐसा गांव रहा कि वहां से 55% वोट गोविंद सिंह राजपूत जी को मिले, 5% सिर्फ कांग्रेस को है। क्या जादू किया? देखिए, बात समझिए, चुनाव के पहले तरह तरह के मगरमच्छ नकली रूप धारण करके वो विचरते हैं मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए। श्यामराव गोपाल मंडल में भी एक हादसा हुआ था। एक कोई क्या नाम था उसका, वो अपने लड़के की कहानी करके कांग्रेस वालों ने उसको पैसा ऐसा दे दिया और वो अपने लड़के का रोना गाना गाता रहा पूरे पटेल समाज में। जबकि आप देखिए कि श्यामराव गोपाल मंडल में 800-900 वोटर पटेल समाज के और उनमें 95% पटेल समाज के वोट हमें मिले।
वो नकली नौटंकी जो कर रहा था उसने बाहर तो कुछ बिगाड़ दिया, पर कुछ था ही नहीं, तथ्य ही नहीं था। अगर कुछ तत्व होता, उसकी बात में असलियत होती, तो गांव के पटेल समाज लोग नाराज ना होते हमारे। आप समझिए, मैं वही कहता था, कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, नकली इन लोगों ने कई मुद्दे फैलाए, कई बातें फैलाई और उन फैला के थोड़ा बहुत असर डाला है। और अब हमारा वही मतदाता कह रहा हो कि जो गलत हो गया, अब ये बात सब हमारे साथ हैं, थे, अब हैं और फिर रहेंगे। सुर्खी विधानसभा हमारी कर्म भूमि है। यहाँ के रहने वाले जितने भी आम जनमानस है, इनको हम देवी देवता तुल्य मानते हैं। विधानसभा एक हमारा मंदिर है और हम इनके पुजारी हैं। हम फिर कहेंगे कि हमारी बातचीत हुई सुर्खी विधानसभा के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मंडी भैया हीरा सिंह जी से। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देवतुल्य जनता है और यही हमारी कर्म भूमि है। हम फिर कहेंगे कि आखिर क्यों बगावत क्यों आखिर करते हो और मुंह फिर छुपाते फिरते हो। ऐसा नेता न सुर्खी को मिलेगा न सागर को मिलेगा। जहां के आज गोविंद भैया सुर्खी के नहीं, सागर के ही नहीं, भोपाल में गोविंद भैया का नाम चल रहा है। और समापन होगा राहत इंदौरी की शायरी के साथ कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर कांति न्यूज़, तालचिरी।